अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मार्शल की मुआशियत की तारीफ़। इकनॉमिक्स में 3 अदवार होते हैं आपके पास। पहला क्लासिकी दौर था जो कि एडम स्मिथ ने बयान किया। दूसरा नो क्लासिकी था जो कि डॉक्टर मार्शल ने बयान किया। थर्ड आपके पास जदीद दौर था जो कि रॉबिन्स ने बयान किया हुआ है। एडम स्मिथ ने जब मुआशियत की तारीफ़ बयान की तो काफ़ी उसके ऊपर तनकीद भी की गई। एडम स्मिथ के ही पैरोकारों ने उस तनकीद का जवाब भी दिया। तो नो क्लासिकी जब मुआशियतदान आए तो उन्होंने एडम स्मिथ के ऊपर होने वाली जो तनकीद जो थी उसको देखते हुए अपने नुक्ता नज़र से एक तारीफ़ बयान की, जिसके मुताबिक मुआशियत एक ऐसा इल्म बन गया। क्या है जी? मुआशियात मादी खुशहाली का इल्म है। तो डॉक्टर मार्शल ने एक 1890 के अंदर एक किताब लिखी जिसका नाम था असूल मुआशियात। असूल मुआशियात के अंदर डॉक्टर मार्शल ने तारीफ़ बयान की। उसके मुताबिक मुआशियात में इंसान के रोज़मर्रा कारोबारी ज़िंदगी को बहस किया जाता है। इसके अंदर इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई उन अफ़ाल का जायज़ा लिया जाता है जिनसे इंसान खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात हासिल करता है। एक तरफ ये दौलत का इल्म बन जाता है और दूसरी तरफ ये इंसानी इल्म भी बनता है। इसका मतलब ये है कि वो जितनी दौलत या मादी लवाज़मात को हासिल करता है तो फिर उसको ख़र्च भी करता है। अब वो ख़र्च कहाँ पर करता है? लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए। इसीलिए जो नो क्लासिकी मुआशियतदान है उनको हम फ़लाही मुआशियतदान भी कहते हैं। अब इस डेफिनेशन के कुछ मेन पॉइंट्स हैं आपके पास, अहम नकात हैं आपके पास। फर्स्ट, इसके अंदर हर वो लोग डिस्कस किए गए, हर वो उन लोगों के बारे में डिस्कस किया गया जो रोज़मर्रा कारोबारी ज़िंदगी के अंदर आपस में मिलते हैं, जो रोज़मर्रा कारोबारी ज़िंदगी में आपस में मिल रहे थे। इसके अंदर वो सारे लोग डिस्कस हैं जो मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, और उन सारे लोगों को निकाल दिया गया है जो मुआशरे से कट ऑफ है, यानी कि मलंग फ़कीर जो जंगलों में निकल गए, जो मुआशरे से कट ऑफ हो गए, उनको इसने मुआशरत में से, डॉक्टर मार्शल ने मुआशरत में से उनको निकाल दिया। सिर्फ उन्हीं लोगों को डिस्कस किया गया जो मुआशरे के अंदर है, जो रोज़मर्रा कारोबारी ज़िंदगी में एक दूसरे से मिलते हैं। सेकंड, मादी लवाज़मात। जितना भी काम किया गया वो किसके ऊपर किया गया? मादी लवाज़मात के ऊपर किया गया। अगर हम तारीफ़ को दोबारा देखते हैं कि मुआशियात में इंसान के रोज़मर्रा कारोबारी ज़िंदगी को बहस किया जाता है, इसके अंदर इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई उन अफ़ाल का जायज़ा लिया जाता है जिनसे इंसान रोज़मर्रा कारोबारी ज़िंदगी के मादी लवाज़मात हासिल करता है। इसका मतलब इसके अंदर सारा काम किसके लिए हो रहा है? मादी लवाज़मात के लिए। एक तरफ ये दौलत का इल्म बन जाता है, दूसरी तरफ इंसानी इल्म बन जाता है। इन्हीं मादी लवाज़मात को हम इंसान की फ़लाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये आपके पास बन गया थर्ड पॉइंट कि जो आपने मादी लवाज़मात हासिल किए हैं उनको आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? इंसान की फ़लाह व बहबूद के लिए। एडम स्मिथ के ऊपर जो तनकीद की गई थी वो यही थी कि ये जो इसने दौलत की रट लगाई हुई, दौलत जो होती है इंसान को मादियत परस्त बना देगी, हर इंसान को बस ये होगा कि उसके पास दौलत आ जाए। लेकिन मार्शल ने जब तारीफ़ बयान की तो उसने ये किया कि वो दौलत जहाँ से हासिल कर रहा है, फिर आगे वो बता भी रहा है कि इसको आपने इस्तेमाल कहाँ पर करना है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए। इसीलिए जो आपके पास नो क्लासिकी मुआशियतदान हैं इनको हम फ़लाही मुआशियतदान भी कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ की कुछ खूबियाँ हैं आपके पास। खूबियों में सबसे पहले आपके पास आ जाता है मुआशरती इल्म। मुआशरती इल्म। डॉक्टर मार्शल की जो तारीफ़ है इसके अंदर मुआशरे के लोगों को डिस्कस किया गया, इसके अंदर रोज़मर्रा कारोबारी ज़िंदगी को डिस्कस किया, हर उन लोगों को डिस्कस किया गया जो मुआशरे के अंदर आपको काम करते हुए नज़र आ रहे।
इसीलिए हम कह देते हैं कि डॉक्टर मार्शल की जो तारीफ़ थी उसने मुआशरे को ज़्यादा डिस्कस किया है, तो इसीलिए ये मुआशरती इल्म है आपके पास। सेकंड है आपके पास कि ये इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई, सेकंड है आपके पास इनफरादी और इज्तिमाई। इसके अंदर इंसान के वो इनफरादी और इज्तिमाई अफ़ाल का जायज़ा लिया जाता है जिनसे इंसान खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात को हासिल करता है। यानी कि आप जो अकेले काम कर रहे हैं या चार लोग मिलकर जो काम कर रहे होते हैं, उन सभी कामों को डिस्कस किया गया। यानी कि मुआशरे के अंदर रहते हुए आप अकेले भी काम कर रहे हैं या फिर चार लोगों के साथ मिलकर अगर आप काम कर रहे हैं, हर वो काम जो होगा इसके अंदर डिस्कस किया गया। तो इसके अंदर इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई उन सारे अफ़ाल का जायज़ा लिया गया है जिसका मकसद क्या था, मुआशरे को खुशहाल बनाना। कि आपने जितने भी मादी लवाज़मात हासिल करने, उसका मेन मकसद क्या होगा, मुआशरे को खुशहाल बनाना। थर्ड है आपके पास रोज़मर्रा मामलात। अब रोज़मर्रा मामलात में आप कह सकते हैं कि हर उन लोगों को डिस्कस किया गया जो वो माशरे के अंदर आपको काम करते हुए नज़र आ रहे, और उन लोगों को निकाल दिया गया जो माशरे से क्या थे, कट ऑफ थे। तो इंसान जो है वो हर रोज़ रूटीन के अंदर जो है माशरे के अंदर जो काम कर रहा होता है, वो सारे लोग जो होंगे मुआशरत के दायरा कार के अंदर शामिल होंगे आपके पास। 4 उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 4 पॉइंट है वाज़े और ठोस दलाइल। मार्शल की जो तारीफ़ थी वो एडम स्मिथ के मुकाबले में ज़्यादा वाज़े भी है और ज़्यादा ठोस भी, ज़्यादा पायदार भी है। इसने अपनी बुनियाद जो थी वो मादी लवाज़मात के ऊपर रखी, और इसने सारी के सारी जो मादी लवाज़मात है उसको क्या कहा कि ये मुआशियात जो है वो मादी खुशहाली का इल्म, और उन चीज़ों के ऊपर बेस किया कि आपके मुआशरे के अंदर जितनी भी खुशहाली होगी वो मादी लवाज़मात के ज़रिए होगी। और कोई भी मुल्क जो होगा, कोई भी रियासत उसी वक्त तरक्की हो सकती है जब तक वो अपने मादी लवाज़मात, अशिया और खिदमात, इन सभी को जो था वो प्रमोट करती है। नेक्स्ट है आपके पास 5 पॉइंट था जदीद मौशत। कोई भी मुल्क जो होता है उस वक्त तरक्की करता है जब वो प्लानिंग करता है, और डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ के अंदर प्लानिंग को डिस्कस की गई। इसके अंदर 5 ईयर्स 10 ईयर्स कोई भी मुल्क की जो प्लानिंग होगी उसको डिस्कस किया, इसमें बजटिंग को डिस्कस किया गया, और साथ में ये भी बयान किया कि आपने जितना भी काम करना है रोज़मर्रा कारोबारी ज़िंदगी के अंदर, जो भी काम करना है उसका मेन मकसद क्या होगा, इंसान की फलाह व बहबूद हो, तो उसी को आपने तरतीब देना होता है। तो इसका मतलब है कि ये जदीद मौशत की जो है वो बुनियाद रखता है। 6 है आपके पास मादी खुशहाली। डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ के अंदर ये था, एडम स्मिथ की जब हमने तारीफ़ बयान की हुई तो दौलत के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया। मार्शल की जब तारीफ़ बयान की है तो उसने साथ में कहा कि ये मादी खुशहाली का इल्म, और साथ में इसने बता दिया कि दौलत को आपने किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, किन मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। आप इसको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे किन मकसद के लिए, इंसान को खुशहाल बनाने के लिए। इसीलिए हम कह देते हैं कि ये क्या है, आपके पास मुआशियात मादी खुशहाली का इल्म है। आपके पास जितने भी मादी लवाज़मात हैं आप उसको इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ तक है। कल इंशाल्लाह जो होगा वो हम इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे, तनकीद को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।